नमस्कार साथियों। बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने के बाद आपने चालान जनरेट करके चालान बैंक में जमा भी करवा दिया, तो उस स्थिति में आपको ये नजर आता है कि कोई विद्यार्थी का बोर्ड फॉर्म है उसमें कोई त्रुटि रह गई है, तो उस त्रुटि का समाधान कैसे करें, उसमें एडिट कैसे करें, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर चालान जमा नहीं करवाया हुआ होता है तो उस स्थिति में तो चालान को कैंसिल करके और संबंधित विद्यार्थी के फॉर्म को एडिट करके और पुनः चालान जनरेट करके बैंक में जमा करवाया जा सकता है। लेकिन चालान जमा होने की स्थिति में आपने पूर्व में चालान जमा करवा दिया और त्रुटि आपको बाद में नजर आ रही है, तो उस स्थिति में आपको किस प्रकार से वो संशोधन करना है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए लगभग 1 महीने बाद, बोर्ड आवेदन पत्र भरने के लगभग 1 महीने के बाद में कुछ लिमिटेड फील्ड्स में त्रुटि सुधार का निःशुल्क अवसर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन उसमें जो 11 प्रकार की त्रुटियां हैं उनका आप संशोधन कर सकते हैं। उसके अलावा किसी प्रकार का संशोधन है तो वो उसमें आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी जो त्रुटि रही है उसका ये आकलन कर लें कि अगर इन 11 में से आपकी त्रुटि है तो उस समय आप निःशुल्क इसका संशोधन करवा पाएंगे, और अगर इसमें नहीं है, इन 11 में नहीं है, तो आप इसका समाधान उस दौरान नहीं करवा पाएंगे। तो उसमें जो पहली जो जो संशोधित की जा सकती है सूचना वो है पिता और माता के नाम, केवल स्पेलिंग को चेंज किया जा सकता है। और इसके अलावा लिंग, इसको आप अगर गलत भर चुके हैं तो उसको चेंज किया जा सकता है। माध्यम, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। बीपीएल, यस नो, इसको आप चेंज कर सकते हैं। कास्ट कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। पता और फोन नंबर चेंज कर सकते हैं। और अदर स्पेशल कोड, टोकन शुल्क वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में श्रेणी है, कैटेगरी, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। पूर्व शैक्षणिक योग्यता में रोल नंबर या अन्य कोई बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम वगैरह गलत भर रखा हो तो उसको चेंज कर सकते हैं। फोटो और हस्ताक्षर स्कैनिंग, ज्यादातर जो त्रुटियां अभी कुछ साथियों की जो क्यूरी जा रही है वो फोटो और हस्ताक्षर के संबंध में आ रही है, तो ये ऑप्शन उस समय मिलेगा। हालांकि ये पिछले वर्ष की विज्ञप्ति के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इस साल की विज्ञप्ति जब आएगी तब इसके बारे में जो क्लियर पता है उस समय लग पाएगा। लेकिन पिछले साल की विज्ञप्ति में ये 11 प्रकार के संशोधन के ऑप्शंस बोर्ड की तरफ से निःशुल्क दिए गए थे, उसमें किसी प्रकार का शुल्क है वो नहीं रखा गया था। तो ये 1 महीने बाद में ये सुविधा बोर्ड की तरफ से निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और 11 नंबर जो है वो है पात्रता प्रमाण पत्र, क्रमांक या दिनांक अगर गलत भरे हुए हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा उस दौरान आप कौन कौन से जो संशोधन है वो नहीं कर सकेंगे। परीक्षार्थी का नाम, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जन्म तिथि में भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा प्रायोगिक विषय जिसमें प्रायोगिक शुल्क अपेक्षित है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अतिरिक्त विषय नहीं जोड़ा जा सकेगा। और वर्ग परिवर्तन की स्थिति में प्रायोगिक विषय के कारण यदि शुल्क पृथक से जमा कराने की स्थिति बनती है तो संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सभी संशोधन जिनमें अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान हो, अपेक्षित हो, तो ये ऑनलाइन संशोधन नहीं किए जा सकेंगे। यानी जिन भी संशोधन में अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान बोर्ड की तरफ से रखा गया है तो ऐसे संशोधनों को उस समय चेंज नहीं करवाया जा सकेगा। उनको ऑफलाइन मोड से आप चेंज करवा सकते हैं। उसका जो निर्धारित शुल्क है वो बोर्ड कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से आप जो भी त्रुटि रहे हैं उसको आप संशोधित करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो कुल जो 11 तरह की सूचनाएं हैं ये आप उस समय अगर आपने आवेदन लॉक करके चालान जमा करवा दिया है और इन 11 में से कोई त्रुटि रही है तो आप उस समय संशोधित करवा सकते हैं। हालांकि ये पूर्व की विज्ञप्ति के अनुसार है, इस बार कौन कौन से दें, लगभग संभावना यही है कि ये 11 संशोधन ही आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे। और
इसके अलावा जो भी संशोधन है वो बोर्ड कार्यालय से ऑफलाइन संपर्क करके और वहां से किए जा सकते हैं। उसका जो निर्धारित शुल्क है वो जमा करवा के संशोधन अपेक्षित है वो करवाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।